गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वंस अगेन आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। और फिर से मेरे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। सो लेट्स बिगिन इट। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद जब किसी इंटरनेशनल बेसिक एक्सेप्टेड डिफरेंस तो इसमें पहला है काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन, किलोग्राम लिखा जाता और यू कैन से इट काउंटेबल्स। ठीक है, आप इसे काउंटेबल्स भी कह सकते है। हैं। टेम्परेचर लेट्स सी। लेंथ टाइम ठीक है, काउंटेबल्स। इसका दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। टेम्परेचर इसका अनकाउंटेबल ये से डिनोट होता है। नाउन, एम्पियर या इसे आप अनकाउंटेबल्स भी कह सकते हैं। लेट्स सी। और अनकाउंटेबल्स, इंग्लिश वाला मूल नहीं है। इंग्लिश वाले मूल में इसका मतलब तीन और छुछुंदर भी होता है, बट यहाँ पर ये जो मूल है अनकाउंटेबल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन से। चलिए पहले देखते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन, इसके नाम से ही पता चलता है काउंट। काउंट से बना है काउंटेबल। ठीक है, काउंट यानी कि वैसे नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, द नाउन which can be counted is called countable noun। काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी कि वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन में अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सीधा एग्जाम्पल जिसे गिन सकते हैं, जैसे पेन हो सकता है, पेन, बुक, गर्ल, बॉय, etc। जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये सारे आपको काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। चलिए आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। इसे हम दूसरे भाषा में अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं। लेट्स सी। द नाउन which cannot be counted, the noun which cannot be counted is called
of 7 times. First of काउंटेबल second सॉरी अनकाउंटेबल्स is electric current amount of 6 is amount of substance और 7 is luminous intensity. ये 7 यूनिट्स अनकाउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सेकंड में ही होगा, आवर में नहीं होगा। अनकाउंटेबल यूनिट की बात होगी तो हमेशा इसी के रूप में रहेगा। नाउन तो बातें अगर हुई फंडामेंटल यूनिट्स की इज कॉल्ड अनकाउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में यानी कि वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे मिल्क, ऑयल। सी द एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, घी, वाटर, etc। ठीक है, ये हो गया आपको अनकाउंटेबल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका नाउन जो है, नाउन चैप्टर खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर से अब एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्रोनाउन। तो आइए बच्चों, प्रोनाउन शुरू कर किया जाए। सबसे पहले आता है कि आखिर प्रोनाउन कहते किसे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखें। अ प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun। ठीक है, यानी कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। आप दूसरे लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, चलिए अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। अब हम लोग वन बाय वन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला इसका काइंड लेते हैं। द फर्स्ट काइंड इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन
निजवाचक सर्वनाम। आइए देखें डेफिनेशन। आई, वी, यू, ही, शी, इट का भी यूज होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको इट नहीं मिलेगा, लेकिन इट को भी पर्सनल प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। हाँ, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन because they refer to persons. Because they refer to persons. They refer to persons. I मीन्स मैं, we हम लोग, you तुम या आप, he वह, she मीन्स भी वह, ही बॉयज़ के लिए या मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, और she का यूज़ जो होता है वो फेमिनिन जेंडर के लिए किया जाता है। उसके अलावा इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इट का यूज़ जो है वो किसी एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। तो इट को भी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा दे, ठीक है, तो इन सब को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि इनका यूज़ जो है पर्सन्स के लिए किया जाता है। अब आइए पर्सन, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पर्सन्स में कौन कौन आते हैं। लेट्स सी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, ठीक है। आई क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बिकॉज दिस रेफर्स टू अ पर्सन हु इज स्पीकिंग, ठीक है, जो कुछ बोल रहा है। जैसे सपोज आई एम हेयर टीचिंग और टेकिंग द क्लास, सो हेयर आई इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जैसे हम लोग, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो ये हो गया आपको आई एंड वी। सेकेंड पर्सन यू, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आप जिससे बात करते हैं वो हो गया सेकंड पर्सन, और आप बोल रहे हैं तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। इट के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा कि आखिर इट का यूज़ पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे क्यों किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया द पर्सन स्पीकिंग, वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा हो। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप हो गए यहाँ पर सेकेंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू।
and the third the person spoken of। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, द पर्सन स्पोकन ऑफ यानी कि वह व्यक्ति या कोई जानवर भी हो सकता है। इट का यूज़ जो है हम जनरली जानवर के लिए करते हैं, किसी एनिमल्स के लिए, ठीक है। इसीलिए एनिमल्स को भी इट को पर्सनल प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ द पर्सन स्पोकन ऑफ यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आई, ठीक है, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूँ मैं तो यू आर द सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी। मान लीजिए कि मैं महात्मा गांधी के बारे में आपसे कह रहा हूँ, तो महात्मा गांधी यहाँ क्या होंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, दैट्स नाइस। चलिए अब दूसरा काइंड आता है। ये हो गया आपका फर्स्ट काइंड। अब आता है सेकेंड काइंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको भी ध्यान से समझेंगे और देखिएगा ठीक से। When the action done by the subject reflects, when the action done by the subject reflects or turn back or turns back on subject, it is said to be reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है और वापस उसके द्वारा किया गया एक्शन का प्रभाव उसी पर पड़ता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स अपॉन, आपने देखा यहाँ रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन सब्जेक्ट। सी द एग्जाम्पल, the dog hurt itself, ठीक है। ये हो गया इसमें itself, देख रहे हैं, यानी कि डॉग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इसने जो भी एक्शन परफॉर्म किया उसका प्रभाव वापस उसी पर जाकर पड़ा, तो इसे हम क्या कहेंगे, itself क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड काइंड, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम लोग प्यारे बच्चों, अब हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसको मैं सेकेंड वाले को अभी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए थर्ड काइंड देखते हैं।
थर्ड काइंड है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक pronoun. The pronouns, see the definition, that are used, the pronouns that are used for the sake, the pronouns that are used for the sake of emphasis। ठीक है, emphasis का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर देना या बल देना। ठीक है, for the sake of emphasis is called emphatic pronoun। यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिसका यूज जोर देने के लिए या बल देने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में यूज़ किया जाता है उसी प्रोनाउन का यूज़ एम्फैटिक में भी किया जाता है। ठीक है, बट लेकिन इसका जो पोजीशन जो होता है सेंटेंस में वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आइए देखें कैसे। सी द एग्जांपल्स। I myself cooked the food। cooked the, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लिया जाए। He himself was present at the पार्टी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि आखिर एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, आई माई सेल्फ कुकड द फूड, मैंने खुद ही भोजन पकाया। ठीक है, यानी कि जोर दे रहा है मैंने खुद ही। He himself was present at the party, वह स्वयं या खुद, वह खुद पार्टी में प्रेजेंट था, वह स्वयं पार्टी में मौजूद था। ठीक है, ये यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तो ये आपको हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट काइंड नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव pronoun। The pronouns that are used to
that are used to relate is called relative pronoun. Is called relative pronoun. और जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज़ रिलेट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, सी द एग्जाम्पल के द्वारा इसको और भी बेहतर ढंग से समझते हैं. आइए देखें. This is the boy. This is the boy who got first position in the class. ठीक है, this is the boy who got first position in the class. यह वही लड़का है जो क्लास में पहला पोजीशन पाया है. ठीक है. These are the pens These are the pens that I was searching for. I was looking for. ये वही कलमे हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था. ठीक है, तो ये आपको हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. चलिए एक काइंड और पढ़ लिया जाए आज के लिए. एक और आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ध्यान देंगे. द प्रोनाउंस that are used to ask questions called interrogative pronoun. Interrogative pronoun. ठीक है, यानी कि वैसे प्रोनाउंस ऊपर मिटाई वैसे प्रोनाउंस जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. Whose is this pen? Whose is this pen?
ठीक है, एक और ले लेते हैं। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। Whose is this pen, यह किसकी कलम है। What is the matter, क्या बात है। ठीक है, तो बच्चों ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कुछ और भी काइंड्स प्रोनाउन के बच गए हैं जिसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर से अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूं, और आपके लिए मैं डेली एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।